हर शुक्रवार ये दो बेपरवाह कपल्स अपनी यॉट चलाकर समुद्र के बीच एक दूरदराज टापू पर नए नए रोमांच करने आते थे। लेकिन इस बार अचानक आई ज्वारभाटे की कमी ने सभी को तुरंत खतरे का एहसास करा दिया। यॉट के किनारे पर फंस जाने की चिंता में चारों लोग जल्दी से एक छोटी नाव पर सवार हुए और तेजी से यॉट की तरफ बढ़ने लगे। दुर्भाग्य से ज्यादा दूर नहीं गए थे कि नाव समुद्र के नीचे छिपी चट्टान से फट गई और कभी भी डूब सकती थी। ऐसी हालत देखकर उन्होंने देर नहीं की और पूरी ताकत से आगे बढ़ने लगे। किस्मत ने साथ दिया और वे किसी तरह सुरक्षित यॉट तक पहुंच गए। लेकिन जब सब अपनी किस्मत पर राहत महसूस कर ही रहे थे, तभी कप्तान मैट जश्न मनाने के लिए केबिन में जाकर शैंपेन खोलने लगा। अचानक पानी कम होने की वजह से यॉट का निचला हिस्सा चट्टान से टकरा गया और जोरदार झटकों के बाद सभी लोग पानी में गिर पड़े। तभी उन्हें समझ आया कि टक्कर के बाद यॉट पूरी तरह उलट चुकी थी। यह देखकर सभी तैरकर बाहर आए और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई घायल नहीं है, उन्होंने मिलकर मैट को उल्टी हुई नाव के ऊपर चढ़ा दिया। फिर उसने हाथ बढ़ाकर बाकी लोगों को भी उल्टे हुए जहाज के तल पर खींच लिया। शांत होने पर सबने देखा कि चट्टान ने यॉट के नीचे एक बड़ा छेद कर दिया था। अगर नाव न पलटी होती तो सभी लोग उसके साथ समुद्र की गहराई में डूब जाते। एक पल के लिए किसी को समझ नहीं आया कि यह किस्मत थी या बदकिस्मती। हालांकि फिलहाल जान का खतरा नहीं था, लेकिन खुले समुद्र में फंसकर बचाव कैसे होगा, यह एक बड़ी समस्या बन गया। जब सभी गहरी निराशा में डूबने लगे, तब कप्तान मैट ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी घड़ी और सूरज की मदद से दिशा तय की और सबको बताया कि वे ज्यादा दूर नहीं आए हैं। अगर अब उत्तर की ओर तैरें, तो करीब 10 समुद्री मील में उसी टापू पर वापस पहुंच सकते हैं। वहां भले ही कोई सामान न हो, लेकिन उल्टी हुई यॉट से तो बेहतर ही होगा। कप्तान की बात सुनकर सबके मन में उम्मीद जगी, लेकिन तभी एक नाविक ने साफ कह दिया कि वह किसी भी हाल में पानी में नहीं उतरेगा। उसने बताया कि वह पहले यहाँ मछली पकड़ने आ चुका है और जानता है कि इस इलाके में अक्सर शार्क दिखाई देती हैं। अगर बिना सोचे पानी में उतरे तो डूबने के साथ साथ शार्क का शिकार भी बन सकते हैं। यह सुनकर सभी फिर से निराश हो गए, लेकिन कोई और रास्ता न देखकर कप्तान को यही योजना सबसे सही लगी। सबके मना करने के बावजूद वह केबिन के अंदर गया और वहाँ से एक फ्लोट बोर्ड और कुछ डाइविंग सूट निकाल लाया। भले ही कोई साथ न दे, वह अकेले ही जान बचाने की कोशिश करने को तैयार था। 3 पुरुष और 2 महिलाएं जहाज के खराब होने से समुद्र में फंस गए थे, लगभग हार मान चुके थे। तभी कप्तान ने सभी को डाइविंग सूट बांट दिए। उसका इरादा था कि सबको साथ लेकर तैरते हुए जमीन तक पहुंचा जाए। लेकिन तभी ऐसा हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उसकी अपनी प्रेमिका उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुई। मैट ने दिशा देखकर तय किया था कि उत्तर की ओर 10 समुद्री मील तैरने पर एक टापू मिलेगा, जो यहाँ से बेहतर होगा। लेकिन प्रेमिका का मन बदलता न देख वह ज्यादा जोर नहीं दे सका। आखिरकार वह अपने दोस्त और उसकी प्रेमिका के साथ पानी में कूद पड़ा और उत्तर की ओर तैरने लगा। चारों तरफ सिर्फ समुद्र था, लेकिन जिंदा रहने की चाह ने उन्हें डरने नहीं दिया। वे ज्यादा दूर भी नहीं गए थे कि पीछे से अपने प्रेमी को दूर जाते देख लिसा का दिल डगमगा गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने भी पानी में कूदने और उसके पीछे जाने का फैसला कर लिया। इस तरह चारों लोग सिर्फ 2.5 फ्लोट बोर्ड के सहारे उत्तर की ओर उस टापू की तरफ तैरने लगे। शुरुआत में सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में कप्तान मैट को छोड़कर बाकी तीनों पूरी तरह थक चुके थे। थकान के बावजूद उनके दिल में उम्मीद थी और उन्होंने खुद को संभाल कर फिर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि अब खतरा धीरे धीरे पास आ रहा है। कुछ ही देर बाद आगे तैर रही दोनों महिलाओं ने देखा कि पानी की सतह पर अचानक तेज धाराएं इधर उधर दौड़ रही हैं। कप्तान ने हालात देखकर तुरंत पानी में गोता लगाया, लेकिन वह यह देखकर दहशत में आ गया कि उनके आसपास एक शार्क मौजूद थी। सभी लोग जल्दी से पीठ लगाकर सिमट गए और पानी के नीचे मौजूद 8 पैरों की मदद से शार्क को डराने की कोशिश करने लगे। लेकिन निराशाजनक बात यह थी कि शार्क डरकर जाने के बजाय उनके सामने ही लगातार चक्कर लगाती रही। यह दृश्य देखकर सभी के पसीने छूट गए और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह हुई कि उसी वक्त उनका एक फ्लोट बोर्ड बहकर दूर चला गया। अपनी प्रेमिका के पास फ्लोट बोर्ड न होने की चिंता में वह आदमी बाकी लोगों की रोक के बावजूद तुरंत उसकी ओर तैर पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही उसने फ्लोट बोर्ड पकड़ा, तीनों की आंखों के सामने ही वह आदमी शार्क का शिकार बन गया। यह देखकर तीनों को गहरा सदमा लगा।
लेकिन मौजूदा हालात ने उन्हें शोक मनाने का समय नहीं दिया। अगर वे जल्दी वहाँ से नहीं निकलते तो वे भी शार्क का शिकार बन सकते थे। एक पुरुष और 2 महिलाएं 3 दिन और 3 रात तक समुद्र में फंसे रहे। लगभग पूरी तरह टूट चुके थे कि तभी उन्हें दूर कहीं जमीन दिखाई दी। इसे देखकर वे बेहद खुश हुए और पूरी ताकत से जमीन की ओर तैरने लगे। लेकिन दूरी अभी भी काफी थी, इसलिए थकान से चूर तीनों को सामने मौजूद एक छोटी चट्टान पर थोड़ी देर आराम करना पड़ा। कुछ ताकत लौटने के बाद वे फिर से पानी में कूदे और चट्टानों की ओर तैरने लगे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ज्यादा दूर जाने से पहले ही उनके सामने फिर एक शार्क आ जाएगी। यह देखकर आदमी तुरंत पानी में गोता लगा गया। तब पता चला कि वह शार्क नहीं बल्कि एक गुजरती हुई डॉल्फिन थी। यह जानकर सभी ने राहत की सांस ली और फिर से जमीन की ओर बढ़ने लगे। लेकिन तभी एक महिला ने सामने फिर से एक पंख दिखाई देने की बात कही। आदमी ने दोबारा पानी में गोता लगाया, लेकिन हालात समझने से पहले ही वह दृश्य देखकर सन्न रह गया। उसकी एक महिला साथी शार्क का शिकार बन चुकी थी। यह देखकर उसने एक पल की भी देर नहीं की और अपनी प्रेमिका को लेकर चट्टानों की ओर तैरने लगा। काफी दूर निकलने के बाद उन्होंने एक चट्टान ढूंढी और फिर से ताकत बटोरने लगे। यही सिलसिला चलता रहा और थोड़ी ही देर में उन्हें लगा कि चट्टानों का समूह अब बिल्कुल पास है। लेकिन उसी वक्त वह शार्क फिर से उनके आसपास दिखाई देने लगी, जैसे दोनों को खाए बिना वह जाने वाली नहीं थी। इस नाजुक घड़ी में आदमी ने जल्दी से अपना बैग उतारकर दूर फेंक दिया ताकि बोझ कम हो सके, और फिर अपनी प्रेमिका के साथ पूरी ताकत लगाकर किनारे की ओर तैरने लगा। यह मानो शार्क के साथ बिल्ली और चूहे का खेल था। किस्मत से महिला जल्दी ही किनारे तक पहुंच गई, लेकिन पत्थर बहुत फिसलन भरे थे, इसलिए वह कई बार चढ़ नहीं पाई। यह देखकर उसके प्रेमी ने उसे जोर से ऊपर धकेल दिया, लेकिन ज्यादा समय लग जाने की वजह से वह अपने प्रेमी को ऊपर नहीं खींच सकी और वह भी अंत में शार्क का शिकार बन गया। इस तरह एक और दर्दनाक त्रासदी हो गई। आखिरकार 4 लोगों के इस समूह में से सिर्फ लिसा ही जिंदा बची। कुछ समय बाद उसे वहाँ से गुजर रहे मछुआरों ने बचा लिया। इस तरह वह किसी तरह जीवित रह पाई और यहीं फिल्म समाप्त हो जाती है।